ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड एसएससी सीजीएल का जो है एग्ज़ाम चल रहा है और की 24 तारीख जो है इसका लास्ट एग्ज़ाम है और आपको पता है कि एनालिसिस जो है बंद हुए हैं। ओके, तो देखिए लेकिन एनालिसिस बंद हुए हैं लेकिन हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो करा सकते हैं, क्योंकि जो पिछली शिफ्ट हुई है उनके तौर पर अगर देखा जाए तो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रह सकते हैं और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, और फ्रेंड अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो बिल्कुल आप मुझसे बोलेंगे कि लाइव क्लास में आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, यहाँ पर मैथ का टेस्ट लगाना चाहते हैं, चाहे जीके का टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे बोलेंगे कि भैया आप जो है इस प्रकार का टेस्ट लगा कर दीजिए। बिल्कुल मैं जो है आपके लिए एक टेस्ट बना के दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को शेयर करना है। बहुत सारे मतलब कम से कम इतने बच्चे होने चाहिए, कम से 50-60 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए जो टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह किसने कहा, ये ऑप्शन में आपको दिया है और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे। ओके, आंसर जो आएगा वो आएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके, अगला क्वेश्चन है 1857 की गदर या फिर कह सकते हैं क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार आ चुका है, सीजीएल में भी आ गया है। ओके, तो मे भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, तो आंसर जो आएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या आएगा, लॉर्ड कैनिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है हु लिव्स इन इंडिया डाई किसकी जो है पुस्तक है या किसने लिखी है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो यह आएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता था, सिंधु के, वैदिक, गुप्त या मौर्य। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आंसर जो आएगा वो सिंधु सभ्यता आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कब और कहां पर हुई। ओके, तो आंसर कमेंट करना, नगरपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा 1864 में माउंट आबू। ओके सॉरी, यहाँ पर माउंट आबू आ रहा है भैया, 86। ओके 80 यहाँ पर 66 कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा। ओके ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है किस शासन को प्रियदर्शी कहा गया है, क्योंकि किस शासक को तो शासक जो रहेंगे वो अशोक रहेंगे। ओके, आपको बोल्ड में दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को हटा दें। अगला क्वेश्चन करेंगे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ओके, तो कार्यकाल कितना होता है, मात्र 2 वर्ष का होता है अस्थायी सदस्य का। ओके, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो सभी को पता है सिंपल। ओके, अस्थायी सदस्य होते हैं 10 और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और स्थायी 5 होते हैं। बहुत सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। हालांकि माना ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन उनको नहीं पता हो, जिसका अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत आती है। देखिए 2021 का जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो हुगली नदी इस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिमालय का मूल भाग किससे बना हुआ है, मतलब किस चीज़ से बना, संगमरमर से, चाक से, चूना से या ग्रेनाइट से, तो आंसर जो आएगा वो आएगा ग्रेनाइट से। ओके, अगला क्वेश्चन है 1928 में बारडोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे। देखिए बारडोली सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार आ चुका है, मे भी इससे क्वेश्चन और आ सकते हैं, तो आंसर जो आएगा वो आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अगला क्वेश्चन है सेंक्रीनिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है। सेक्रेनिये कोई कुछ उत्सव है, तो आपको बताना है कहाँ मनाते हैं, तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड में। ओके, अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो मुख्य नेता कौन थे, तो यहाँ पर आंसर आएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ओके, अगला क्वेश्चन है एशेज टेस्ट सीरीज सीजन किन 2 पक्षों के बीच खेला गया। 2020 का ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर का लेट करके करा है मैंने, क्योंकि उसको देख के करा है। 2020 और 21 का करंट अफेयर आ रहा है, तो आंसर आएगा बी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ओके, रॉ की स्थापना कब करी गई थी, तो रॉ की स्थापना जो है वो करी गई 1968 में। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट करेंगे इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत सिंपल है, तो आंसर आएगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है अवध के किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, करिए कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता होगा वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऑप्शन सी और डी में चित्तरंजन दास दिए, तो सी या डी लगा दीजिए, मतलब अगर सी लगाना है या डी लगाना है, कलर डी हटा दीजिए, सी तक रखिएगा। ओके, तो आंसर आएगा ए, बाबा रामचंद्र। ओके,
अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज कहाँ उड़ा था? कमेंट करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर जो आएगा वो आएगा उत्तर कैरोलिना। ओके, जो राइट ब्रदर्स हैं उनके द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? कमेंट करेंगे, वीरशैव आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? तो ये होंगे वासावना। क्या नाम होगा इनका? वासावना। ओके, अगला क्वेश्चन, 1940 में वारली विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी माध्यमिक ये स्थापना कब हुई थी? अच्छा, किस लिए हुई थी? तो ये तो माध्यमिक शिक्षा और स्तर का ऊंचा उठाने के लिए हुई थी। ओके, तो ये क्वेश्चन था एक्चुअल में। ओके, क्या संबंध किससे? अच्छा, संबंध किससे है? तो ये संबंध जो है ऑप्शन बी आएगा। ओके, किससे संबंध? तो ऑप्शन बी आएगा। ओके, अच्छा, ओके, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे LS मुदालियर। ओके, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना को, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आ चुका है। ज्ञान आयोग जो है, इससे प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है CHSL में, CGL में नहीं, CHSL में पूछा जा चुका है। तो मे भी हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन सी आएगा 13 जून 2005 को। ओके, अगला क्वेश्चन है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो उसमें आप करते हैं किसका? शिलालेखों का, जो पत्थर पे जो है लिखा हुआ जाता था। ओके, तो उनका जो है अध्ययन करते हैं पुरालेख में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति भगवान की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना गया है? ओके, मेसोपोटामिया की, मिस्र की, हड़प्पा की या चीन की? बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम पूछा भी जाता है, बहुत बार आया है। तो आंसर आएगा मेसोपोटामिया की जो है सभ्यता से पुरानी मानी गई है, फिर मिस्र की आती है, फिर हड़प्पा है, उसके बाद तो चीन बहुत पीछे है। ओके, यहाँ पर आंसर ऑप्शन के हिसाब से मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है किस प्रकार का युग की सभ्यता थी? तो रजत की थी, टिन की थी, स्वर्ण थी या फिर कांस्य थी? तो आंसर आएगा ये कांस्य युग जो है की सभ्यता थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? कमेंट करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बहुत सिंपल, ईंटों से बने हुए भवन यहाँ पर होते थे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। ओके, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसका पूजा नहीं करते थे? अच्छा, किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आंसर कमेंट करना है, जल्दी से मुझे बताना है किस भगवान की ये पूजा नहीं करते थे। तो यहाँ पर आंसर आएगा विष्णु भगवान की यह पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान ओके किस समाधि से जुड़ा हुआ है? तो कमेंट करेंगे। बहुत सिंपल है, धौलावीरा भैया सिंधु घाटी सभ्यता में ही आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है नगर, अच्छा पत्तन नगर था, पत्तन नगर इसे कहते थे लोथल को। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ओके, कमेंट करेंगे क्या आंसर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा धौलावीरा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था? तो यह किया था किसने? अमलानंद घोष के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1923 में देखिए याद रखेंगे जो दयाराम साहनी है और राखमाल दास बनर्जी हैं, इन्होंने इसको ढूंढा था। ओके, किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा को ध्यान रखें। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल क्या है? सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में? तो यह आएगा आपका राखीगढ़ी। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आएगा बी, अरस्तु को। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है, कभी भी आ सकता भी है। जंतु विज्ञान जियोलॉजी का अध्ययन किसे जो है किस में होता है, या किसे का अध्ययन जो है जियोलॉजी में होता है? तो जियोलॉजी में जो है जीवित व मृत जानवरों दोनों का उसमें जो है अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो यह आपका आएगा अनुवांशिकी। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जीव विज्ञान का जनक, ये क्वेश्चन हो ही गया। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे? आप सूक्ष्म जीव बताना भैया। ओके, इसका बताना है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक जो है कौन है? एंटिनो फिलिप वॉन
ल्यूकेन हॉक। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और कभी भी आ सकता है। जीव विज्ञान नाम दिया है। अच्छा, जीव विज्ञान नाम किसने दिया है? तो यह आ चुका है, बहुत सिंपल, लेमार्क के द्वारा दिया गया है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, किसे औषधि विज्ञान का जनक कहते हैं? औषधि विज्ञान का जनक कहते हैं हिप्पोक्रेट्स को। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लेखों को संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो बिल्कुल सिंपल है, म्यूजियोलॉजी के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल्स की बात हो रही है, कि अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान के। ओके, मृदा से संबंधित विज्ञान को आप क्या कहेंगे? तो मृदा संबंधित विज्ञान को कहेंगे मृदा विज्ञान। बहुत सिंपल है, सॉइल जो है साइंस होता है। ओके, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है? किसमें, जो शैवाल विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन होता है? कवक का, शैवाल का, जीवाणु का? तो बिल्कुल सिंपल सवाल आ रहा है भाई, ऑप्शन बिल्कुल सिंपल, 2015 ये पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भैया बिल्कुल सिंपल है, इसमें कहते हैं मस्तिष्क विज्ञान। ओके, ओके, इसमें सॉरी कवक विज्ञान, सॉरी मस्तिष्क विज्ञान, कवक विज्ञान। ओके, न्यूरोलॉजी में आता है वो तो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल, अभी अभी हमने करा है, माइकोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए ये सारे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए, कीट यानी जो इंसेक्ट रहते हैं उनके वैज्ञानिक अध्ययन को आप क्या कहते हैं? तो उसको आप बोलेंगे एंटोमोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी। ओके, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को आप क्या बोलेंगे? जीवाणुओं को अगर आपने वर्गीकरण करा है तो उस वर्गीकरण को आप क्या कहेंगे? तो उसको आप बोलेंगे टैक्सोनॉमी। ओके, अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो यह है किससे? विष, यानी कि जो आपके टॉक्सिक से समझिए, वो टॉक्सिक मतलब विष, मतलब जहर की बात हो रही है, तो ऑप्शन आएगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन है, हर्पेटोलॉजी का अध्ययन किस में होता है? तो हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो यहाँ पर होता है जो सांप वगैरह उनका, और जो उभयचर है उनका। ओके, अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के अध्ययन आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तुत किया था? जब प्रस्तुत किसने किया था? तो ये बिल्कुल सिंपल, मॉर्गन ने द्वारा किया गया था। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो यह किया सकता है मध्यावस्था में। ओके, अगला क्वेश्चन, अच्छा अब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने देखिए आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कराए, करंट अफेयर क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, कुछ हिस्ट्री क्वेश्चन मैंने कराए थे आपके लिए, ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है। कुछ स्टैटिक जीके की क्वेश्चन भी इसमें थे, ओके, वो भी मैंने करा दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पर जियोग्राफी बच जाती है, वो जियोग्राफी क्वेश्चन मैंने नहीं करा पाए हैं। बाकी हिस्ट्री में मैंने जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी करा दी है। इसमें कुछ देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जो बिल्कुल आपको सटीक क्वेश्चन जो है मिलेंगे। ओके, जिसमें आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा रहते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, साइंस क्वेश्चन में, साइंस में फिजिक्स के रह गए हैं। बाकी मैंने अगर आप बात करें तो जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने इसमें कराने की कोशिश करी। तो अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करेंगे, और इसमें और भी अच्छे से मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लाइव वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप बोलेंगे कि हाँ लाइव क्लास जो है आप कराएंगे, तो बिल्कुल आप लोग आएंगे। अगर 50 स्टूडेंट हो जाते हैं तो बिल्कुल मैं जो इसको लाइव करूँगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। एक लाइक, एक शेयर जो है आपका बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आप एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।